A very healthy and a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे. सो आज का लेक्चर रहेगा हमारा मून के बारे में. आज हम कंप्लीट देखेंगे मून के बारे में इन डिटेल. ठीक है, तो फटाफट से पेन पेपर नोटबुक पेंसिल सब उठा लीजिए और आ जाइए मेरे साथ नोट्स बनाने. मून नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ओनली नेचुरल. आप सबको पता है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ये जितनी भी चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें मोस्टली जो चीज़ें वो हमारी बेसिक है ना. तो ये सब तो हमें पता ही है कि मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. और ये 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का. कौन? मून. और जो मून है वो 2nd डेंसेस्ट सैटेलाइट है. ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला. ठीक है, डेंस्ड. ठीक है, अब जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है? 1/6 ऑफ अर्थ है. मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 1/6 ऑफ अर्थ. ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे पेरिगी एंड एपोगी. एपोगी मीन्स क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मून का धरती से, जो कि कितना होता है आपका 406,000 किलोमीटर्स. ठीक है, और पेरिगी मीन्स मिनिमम डिस्टेंस. ठीक है, वो क्या है आपका 364,000 किलोमीटर्स. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. जो मून है वो हमारी ब्राइट एंड डार्क पैचेस है मून के ऊपर. ये हमें पता ही है. ब्राइट में से माउंटेन्स हो गए, आपके हाईलैंड्स हो गए. डार्क पैचेस क्या है? लो लाइनिंग प्लेन्स जो है. ठीक है, जो हाईएस्ट माउंटेन है मून पे वो कौन सा है? लेबनीज माउंटेन. कौन सा है? लेबनीज माउंटेन्स है. इधर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई साउंड नहीं है. ठीक है, मूनलाइट टेक्स 1.3 सेकेंड टू रीच द अर्थ. मूनलाइट आने पे, चंद्रमा की जो किरणें हैं वो धरती तक आने पे कितना टाइम लेती है? 1.3 सेकेंड्स. और जो हमारी सनलाइट है वो कितना टाइम लेती है? आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है. ठीक है, इसका जो अल्बिडो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है. ठीक है, अल्बिडो मीन्स अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड, कितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है. ये रिफ्लेक्ट खाली 7% करता है और बाकी की सब क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बुज एल्ड्रिन रीच ऑन मून ऑन 20 जुलाई 1969. ये हमें सबसे पहले पता है, ये बचपन से ही पता है. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला कदम रखा था चांद पे अपना, और सबसे पहला कदम कौन सी डेट को रखा था? 21 जुलाई 1969. ठीक है, अब जो इनका लैंडिंग स्पॉट था वो क्या था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी. सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी. और ये किस में लैंड हुए थे? लैंडेड ऑन अपोलो 11. ठीक है, अब जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है वो मून का ऑलमोस्ट सेम है, 27 डेज अप्रॉक्स. ठीक है, जो मून का साइज है वो अर्थ का 1/4 है. अर्थ का 1/4 कर दो तो वो मून का साइज है. अब मून के सरफेस पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम. SI मीन्स सिलिकॉन, Fe मीन्स आयरन, Mg मीन्स मैग्नीशियम. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. मून को क्या बोला जाता है? फोसिल प्लैनेट भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इधर जो है वो एटमॉस्फेयर का एब्सेंस है. ठीक है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. ठीक है, अब हमें धरती से, हमारी अर्थ से जो हम डेली चांद को देखते हैं उसमें से हमें सिर्फ 41% पार्ट मून का विजिबल होता है, बाकी का विजिबल नहीं होता. मून रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एट सेम रेट एट सेम रेट दैट मून ऑर्बिट्स द अर्थ. ठीक है, उसी एक्सिस पे, उस सेम रेट पे मून अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है और सेम रेट पे धरती के चारों ओर रोटेट करता है. ठीक है, अब जो हमारे गैलीलियो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मून को डिस्कवर किया था 1609 में. कब डिस्कवर किया था? 1609 में. ठीक है, ये जो है हमारे, अब ये हमारे क्या है? फेजेस है. पहला क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टर आता है, मून आपका ऐसे दिखता है हाफ. देन वैक्सिंग क्रिसेंट हो जाता है. देन न्यू मून आता है. फिर क्या होता है हमारा? वैनिंग क्रिसेंट, ऐसा हो जाता है. फिर हमारा थर्ड क्वार्टर आता है. देन वैनिंग गिबर्स एंड देन फुल मून हो जाता है आपका. एंड देन फिर वैक्सिंग गिबर्स एंड देन फिर अगेन क्या होगा? फर्स्ट क्वार्टर. तो ये सारे क्या है? हमारे फेजेस ऑफ मून है. ठीक है, ऐसे ऐसे आप सारे, आपने सारी ऐसी शेप देखी होगी चांद की. ठीक है, गैलीलियो ने डिस्कवर किया था. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. मून कंप्लीट. अब हम इसमें हम देखेंगे एस्ट्रॉइड्स. क्या होते हैं ये? सीरीज ऑफ वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स लाइंग बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, हमारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स हैं जो प्लैनेट के बीच में लाई करते हैं उनके ऑर्बिट में, उनको बोलते हैं हम एस्ट्रॉइड्स. जो कि स्पेसिफिकली किस किस के बीच में होते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में होते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्लैनेटॉइड्स, और स्मॉल प्लैनेट्स भी इनको बोला जाता है. ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स करते हैं, सेम वैसे ही वे में ये भी रिवॉल्व करते हैं. कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता. ठीक है, और लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन एस्ट्रोनॉइड बेल्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बड़ा ऑब्जेक्ट कौन है एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर? वो है हमारा सीरीज वंस थॉट टू बी एस्ट्रॉइड हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी. इसको ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी के अंदर फिर डाल दिया गया था.
ठीक है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, एस्ट्रॉइड्स। ये किसके बीच में होते हैं, हमारे मार्स जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी सीरीज, उनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। अब आते हैं हमारे कॉमेट्स। कॉमेट्स जो है वो फ्रोजन गैसेस से बने हुए होते हैं। ये आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी होती है, ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, हैज़ अ कोमा एंड अ टेल, ठीक है, कोमा होती है, टेल होती है। एटमॉस्फेयर कैसा होता है, डस्ट से बना हुआ होता है। इट्स टेल ओरिजिनेट ओनली व्हेन इट्स गेट्स क्लोजर टू द सन। इसकी टेल जब ही निकलती है जब क्या होता है, ये सूर्य के पास आ जाता है, ठीक है, सूरज के पास आ जाता है। ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन, हमेशा सन से दूर रहता है, बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय सोलर विंड। सोलर विंड के कारण ये हमेशा सन से दूर रहते हैं। अब आपका जो हेल्से कॉमेट है वो रीअपियर हुआ था कब, 76 ईयर्स के बाद ये रीअपियर हुआ था, और हमें लास्ट देखने को मिला था 1986 में। उसके बाद हमें ये देखने को नहीं मिला है। और जो हमारा कॉमेट शूमेकर लेवाई 9 है, ये कोलाइड हुआ था जुपिटर के साथ कब, 16 जुलाई और 21 जुलाई के बीच में 1994 में, ठीक है। तो हमारा कॉमेट्स भी कंप्लीट। अब आते हैं मीटरोइड्स पे। मीटरोइड्स क्या है, अ पार्टिकल ऑफ डेब्रिस ऑर्बिटिंग द सन। पार्टिकल है किस चीज का, डेब्रिस का, जो क्या ऑर्बिट कर रहा है और सन के ऑर्बिट में, ठीक है। अब जो हमारे मीटरोइड है वो क्या है, द लाइट फिनोमिना विच रिजल्ट्स व्हेन अ मीटरोइड एंटर्स द अर्थ एटमोस्फियर एंड वेपोराइज्ड, ठीक है। इसमें हमारे क्या होते हैं, शूटिंग स्टार होते हैं, जो फॉलिंग स्टार होते हैं, वो सारे हमारे क्या है, मीटरोइड्स। इसमें क्या है, जो लाइट फिनोमिना है वो जब विच रिजल्ट्स व्हेन अ मीटरोइड एंटर्स द अर्थ एटमोस्फियर, ठीक है, वो कैसे में रिजल्ट होता है, जैसे धरती पे कोई तारा टूटते हुआ आ रहा है, वो उस अर्थ के एटमोस्फियर में क्या होता है, घुसता है और वो वेपोराइज हो जाता है, ठीक है। मीटरोइड ये क्या होता है, व्हेन अ मीटरोइड रीचेज द ग्राउंड एंड सर्वाइव्स इम्पैक्ट, ठीक है, जैसे वो ग्राउंड पे आता है उसको सर्वाइव करता है, वो हम क्या होता है, मीटरोइड होते हैं, ठीक है। जैसे वो धरती पे टच करता है उसको हम बोलेंगे मीटरोइड, ठीक है। फिर आता है हमारा मीटरोइड शावर। वो क्या होता है, मैनी मीटरोइड्स अपीयर सेकंड्स और मिनट अपार्ट, जब बहुत सारे मीटरोइड्स आपके अपीयर हो जाते हैं सेकंड्स, विद इन सेकंड्स और मिनट में, ठीक है। अब आते हैं ऑल मीटरोइड्स फॉल्स ऑन अर्थ इन फॉर्म ऑफ ऐश। ऐश की फॉर्म में सारे मीटरोइड्स धरती पे गिरते हैं। ग्रीक वर्ड है मीटियोरॉस, इन दोनों से मिलकर बनाया है, मतलब हाई इन द एयर, एयर में सबसे ज्यादा ऊंचे। मीटरोइड लेक जो इंडिया में, वो हमारी महाराष्ट्र में, ये आप सबको पता ही होगा, लूनर लेक है, जो कि होल क्रिएटेड बाय मीटरोइड इम्पैक्ट ड्यूरिंग द प्लीस्टोनिक पीरियड, ठीक है। उसमें जो होल है वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, जो मीटरोइड इम्पैक्ट है उसकी वजह से इसमें होल क्रिएट हुआ है, उसको मीटरोइड लेक बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, लूनार लेक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने बचपन में बेसिक से पढ़ रखे हैं, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटरोइड्स। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने आपको बस चीज़ें क्लियर करने के लिए बता दिया है, बाकी इसमें एग्जाम से इतना कुछ पूछा नहीं जाता है। तो आज हमने मून को कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक हम अर्थ का पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।